प्रश्नावली 3.2 का अब हम प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3.2 प्रश्नावली का प्रश्न पहले का हम पहला सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें ग्राफ विधि से हल करके ज्ञात करना है लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या है x तथा लड़कियों की संख्या है y। सर्वप्रथम हम ये मान लेते हैं क्योंकि हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है पहले तो, और फिर उनको हमें ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तो यहाँ पर हमने मान लिया लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब यहाँ पर कहा गया है कि कुल विद्यार्थी हैं 10, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या है 10। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग 10, चूंकि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है यहाँ पर, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या कुल 10 है। तो यहाँ पर एक तो हमने ये रैखिक समीकरण बना लिया। अब हम यहाँ पर चूंकि हमें ग्राफ विधि से हल करना है तो एक समीकरण बनाएंगे और उसको हम ग्राफ विधि के अनुसार जो हल करना है हमें, तो उसी के अनुरूप हम उसको बदल देंगे। तो यहाँ पर x का पक्षांतरण उस तरफ करते हैं, तो यहाँ पर y बराबर 10 और ये प्लस का x बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। इसे समीकरण नाम दे देते हैं हम 1। अब यहाँ पर दूसरी शर्त कहती है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो यहाँ पर फिर से पुनः प्रश्नानुसार एक तरफ लिख लेते हैं हम लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या है y, और एक तरफ लिख लेते हैं हम लड़कों की संख्या है x। यहाँ पर जो हमने माना है तो हमने वो लिख लिया। अब यहाँ पर दूसरी शर्त में देखेंगे, प्रश्न कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हम उल्टा करते हैं, तो 4 इसको अधिक कर देते हैं और इसे समीकरण हम नाम दे देते हैं 2। क्योंकि हमें y बराबर चाहिए, जब हम ग्राफ विधि से हल करेंगे समीकरण, जो रैखिक समीकरण के युग्म हैं उनको जब हम ग्राफ विधि से हल करेंगे तो हमें y बराबर चाहिए। तो यहाँ पर तो y बराबर x प्लस 4 आ गया है, तो इसीलिए इसे हम समीकरण 2 दे देंगे नाम। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर के यहाँ पर नीचे टेबल बनाएंगे और x के मान उस टेबल में रखते जाते हैं, तो y के मान इन समीकरणों से आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 इस तरफ उतार लिया है ये वाला, और समीकरण 2 को हमने इस तरफ उतार लिया है। अब हम नीचे यहाँ पर टेबलें बनाते हैं। तो ये बना ली हमने टेबल। यहाँ पर ऊपर वाले बॉक्सों में हम x के मान रखेंगे, तो y के मान यहाँ पर इस समीकरण से आते जाएंगे। तो पहले हम समीकरण 1 से ही यहाँ पर भी x के मान रखते जाते हैं और y के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सुविधा अनुसार मान रखते हैं जो कि ग्राफ में अच्छी तरह से हम पर दर्शाते बन जाएं। तो यहाँ पर पहले हम x की जगह पर 6 लिखते हैं, x बराबर 6। तो यहाँ पर x की जगह पर 6 लिखेंगे तो 10 में से 6 घट जाएंगे, तो 10 में से 6 घटेंगे तो 4 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर x माइनस का है तो 6 ये माइनस हो जाएंगे, 10 में से 6 घट जाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह पर 5 रखते हैं, x बराबर 5 मानते हैं। तो यहाँ पर 10 में से ये 5 घट जाएंगे तो 5 बचेगा। 5 इसीलिए घट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और ये x है, तो x की जगह पर ये 5 लिखेंगे तो 10 में से 5 घट जाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर हम 3 मानते हैं, ये x बराबर हमने 3 माना यहाँ पर, तो यहाँ पर x की जगह पर ये 3 रखेंगे हम, तो 10 में से ये 3 घट जाएंगे तो 7 आ जाएगा y का मान। अब हम यहाँ पर समीकरण 2 से हम x के मान रखते जाते हैं और नीचे बॉक्सों में y के मान आते जाएंगे। तो यहाँ पर x बराबर पहले हम 1 रखते हैं, तो इस x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 ये 4 में जुड़ जाएगा, क्योंकि x प्लस 4 है तो 1 x की जगह पर रखेंगे तो 1 प्लस 4 तो जुड़ जाएंगे, 1 और 4 तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर हम 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 2 भी 4 में जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, y का मान 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर हम 3 रखते हैं,
तो यहाँ पर x बराबर हम 3 रखेंगे तो 3 और 4 जुड़ जाएंगे दोनों, तो 7 हो जाएगा, y का मान 7 आ जाएगा। इस प्रकार हमें टेबलें बना लेना है। अब हम इन टेबलों को ज्यों का त्यों ग्राफ वाले पेज में उतार देते हैं, और चूंकि हमें वहीं पर अब ग्राफ में दर्शाना है, हमें इन बिंदुओं को, इन क्रमित युग्मों को ग्राफ में दर्शाना है हमें, तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम, तो x अक्ष है यहाँ पर धनात्मक और y अक्ष भी धनात्मक ही लेना है, चूंकि ऋणात्मक तो यहाँ पर कोई संख्या है ही नहीं है। तो यहाँ पर x अक्ष में अधिकतम है 6 संख्या, तो हम 6 तक, 1 से 6 तक दर्शा देंगे x अक्ष पर, और y अक्ष पर है अधिकतम 7, तो y अक्ष पर हम अधिकतम 7 दर्शा देंगे, यानी कि x अक्ष पर भी 7 ही दर्शा देंगे हम, और y अक्ष पर भी हम 7 तक ही संख्याएं दर्शा देंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम ग्राफ। तो आपको इस तरह का ग्राफ बना लेना है। आपको y अक्ष पर धनात्मक 7 तक ले लेना है, और x अक्ष पर ही धनात्मक 7 तक ले लेना है। जो ऋणात्मक x अक्ष है, क्योंकि यहाँ पर संख्या ही नहीं है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक संख्या लेने का कोई मतलब नहीं है, और नीचे y अक्ष पर भी ऋणात्मक संख्या लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं है ही नहीं है y अक्ष पर भी। तो यहाँ पर अब हम पहले जो समीकरण 1 से ये वाली टेबल बनी थी, इन क्रमित युग्मों, इन बिंदुओं को हम दर्शाते हैं यहाँ पर ग्राफ में। तो यहाँ पर हम जो समीकरण 1 से टेबल बनी थी, इसके क्रमित युग्मों, इसके बिंदुओं को हम इस ग्राफ में दर्शाते हैं। तो x अक्ष पर देखेंगे हम 6, तो ये रहा, और y अक्ष पर देखेंगे हम 4, तो ये रहा। धनात्मक देखना है हमें, तो x अक्ष पर 6 ये रहा, और y अक्ष पर 4 ये रहा। तो यहाँ से हम 6 तक चलेंगे, और इस 6 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्रमित युग्म 6,4। अब यहाँ पर x अक्ष पर 5 देखते हैं और y अक्ष पर 5 देखते हैं। तो x अक्ष पर 5 ये रहा, और y अक्ष पर 5 ये रहा। तो यहाँ से हम 6 तक चलेंगे, और यहाँ से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा 5,5। अब हम x अक्ष पर 3 देखेंगे, तो ये रहा, और y अक्ष पर देखेंगे हम 7, तो y अक्ष पर 7 ये रहा। तो यहाँ से हम 6 तक चलेंगे, और इस 3 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा वो क्रमित युग्म 3,7। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींच देते हैं। तो समीकरण 1 से जो टेबल बनी थी, उससे हमने सरल रेखा खींच दी, इसे नाम दे देते हैं हम L1। अब समीकरण 2 से जो टेबल बनी है, इसके बिंदुओं को भी हम इस ग्राफ में दर्शाएंगे, जो क्रमित युग्म है इनको भी हम इस ग्राफ में दर्शाएंगे, और हम एक और सरल रेखा खींचेंगे। तो जो समीकरण 2 से सरल रेखा खींचेगी, वो समीकरण 1 से इस सरल रेखा को, जो समीकरण 1 से ये सरल रेखा खींची है, इसको जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, वहीं पर हमें मिलेंगे x और y के मान। इसी प्रकार निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले x अक्ष पर देखते हैं 1, और y अक्ष पर देखते हैं 5। तो x अक्ष पर 1 ये रहा, और y अक्ष पर 5 ये रहा। तो यहाँ से हम 6 तक चलेंगे, और 1 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा वो क्रमित युग्म 1,5। अब हम x अक्ष पर देखेंगे 2, तो ये रहा, और y अक्ष पर देखेंगे 6, तो ये रहा। तो यहाँ से हम 6 तक चलेंगे, और इस 2 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्रमित युग्म 2,6। अब हम x अक्ष पर 3 देखेंगे, तो ये रहा, और y अक्ष पर देखेंगे हम 7, तो ये रहा। तो यहाँ से हम 6 तक चलेंगे, और इस 3 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो जो ये बिंदु है यहीं पर मिल जाएगा, जो यहाँ पर ये गोला लगा हुआ है। समीकरण 1 में भी जब हमने जो टेबल बनाई, उसमें भी 3, 7 था। जो x अक्ष पर 3 देखना था और y अक्ष पर 7 देखना था। यहाँ पर भी समीकरण 2 से टेबल बनी है, उसमें भी x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 7 देखना है। तो यहाँ पर हम ये बिंदु मिल गया। अब हमें पता ही लग गया है कि चूंकि यहीं पर होना है प्रतिच्छेद, समीकरण 1 से जो सरल रेखा खींची और समीकरण 2 से जो हम सरल रेखा खींचने वाले हैं, तो हम पहले तो रेखा ही खींच देते हैं, जो सरल रेखा इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए। तो समीकरण 2 से जो हमने सरल रेखा खींची है, इसे नाम दे देते हैं हम L2। अब यहाँ पर सरल रेखा L1 और L2 इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु है? 3,7। यहाँ पर 3,7। तो यहाँ पर x अक्ष पर 3 है बिंदु और y अक्ष पर है 7। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लिख देंगे x बराबर 3 और y बराबर 7। तो हमने लड़कों की संख्या मानी थी x और लड़कियों की संख्या मानी थी y, अतः लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7 है। तो ये रहा हमारा आंसर। अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लेना है और हल कर लेना है।